आम का सीज़न जो है वो एकदम फुल ऑन चल रहा है और आम सबको पसंद आते हैं, बच्चों को, बड़ों को। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को पहली बार आम कब इंट्रोड्यूस करें। और आप ऑलरेडी आम इंट्रोड्यूस कर चुके हो तो भी ये सोचना पड़ता है कि क्या हम आम सही तरीके से खिला रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार आम खाने की वजह से फेस पे फुंसी भी हो जाती हैं, लूज मोशंस भी लग जाते हैं। तो आम खिलाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एज के बच्चों को कितना आम खिलाना है, आम काट के खिलाना है, पीस के खिलाना है, शेक पिलाना है, जूस पिलाना है। तो वो सारा जो क्वेरीज़ आपके मन में आती हैं उनकी ही सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। आम जो है एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है। इसमें विटामिन ए, बी, सी होते हैं, कार्ब्स होते हैं, फाइबर होता है, अच्छा फैट होता है और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमेशा सीज़न में जो भी चीज़ आती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है अकॉर्डिंग टू दैट वेदर। और अगर आप लोकल और सीजनल खाते हैं तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी भी बनी रहती है बच्चों की। तो आम से बहुत सारे तरीके के बच्चों को फ़ायदे मिलते हैं जो कि मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि आम खाने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। पर पहले जान लेते हैं कि आम को आप किस एज के बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आम जो है आप अपने बच्चे को 8 महीने के बाद में देना शुरू कीजिए। आम थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में हैवी होता है, इसलिए 6 महीने के बच्चों को रिकमेंडेड नहीं होता। 6 महीने के बच्चों को ज़्यादातर जो है वो सारा खाना देना होता है जो कि डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन आम जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ वाई एटलीस्ट आपको 8 मंथ के बाद ही बच्चे को आम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप बच्चे को आम दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हरा ना हो और बहुत ज़्यादा पका हुआ भी ना हो। लाइक जो बीच का सा रहता है ना, येलोइश, ऑरेंजिश येलोइश जैसा रहता है, वो वाला आम आपको अपने बच्चे को खाने के लिए देना है। आम जब भी आप अपने बच्चे को खाने के लिए दे रहे हैं उससे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि आम को एटलीस्ट 2 घंटे तक पानी में डुबो के रखिए। इससे क्या होगा, जो आम के अंदर जो गर्मी रहती है ना, तासीर जो उसकी गर्म होती है वो निकल जाती है और उसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती हैं। कई बच्चों को होता है क्योंकि ऑलरेडी गर्मी का सीज़न होता है और आम खाने की वजह से उनको लूज मोशंस लग जाते हैं। ऐसे में अगर आप आम को पानी में डुबो करके रखेंगे तो बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आम को बच्चों को या बड़ों को सबको ही एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। आम खाने की वजह से फेस पे फुंसियाँ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं, लूज मोशंस देखने को मिल सकते हैं, पेट में बच्चे के क्रैम्प हो सकता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये आम खाने के कारण होता है, ज़्यादा आम खाने के कारण। क्या लिमिटेड क्वांटिटी है, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो 1/4 जो मीडियम साइज़ का आम होता है ना वो आधा आम तक एक्चुअली आप दे सकते हो। 1/4 तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, आधा आम तक आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप एक मीडियम साइज़ का आम भी उसको खाने के लिए दे सकते हैं पर डे। उससे ज़्यादा मत दीजिए, फिर अगले दिन कुछ और फ्रूट दीजिए, फिर आम दे दीजिए, फिर कुछ और फ्रूट दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि डेली आपको आम ही देना है। प्लस आम जब आप पहली बार आम दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए आप अपने बच्चे के को नोटिस करिए कि उसको किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं है। ये हर फूड के साथ करना है, सिर्फ आम के साथ ही नहीं, कि आपके बच्चे को उससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कुछ फेस पे कुछ रिएक्ट तो नहीं मतलब हो रहा है, स्किन पे किसी तरीके के बम्प्स तो नहीं आ रहे हैं, बच्चा डिस्कम्फर्ट तो नहीं फील कर रहा है। बहुत सारे साइंस देखने होते हैं किसी भी फूड को इंट्रोड्यूस करने के तुरंत बाद। जब आप एक बार कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ आपके बच्चे को इस फ्रूट से किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं है तो आगे आप थोड़े से बेफिक्र होकर उस फ्रूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आपको नोटिस ज़रूर करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप अपने बच्चे को मैंगो शेक दे सकते हैं। इवन अगर आपका बच्चा 10 महीने का, 11 महीने का है तब भी आप बच्चे को मैंगो शेक दे सकते हैं। चम्मच से उसको पिला सकते हैं आराम से। और आप बच्चे को आइसक्रीम बना के भी खिला सकते हैं। आप आम की और अलग अलग आम रस वगैरह ये अलग अलग चीज़ें भी बच्चे को दे सकते हैं। 8 महीने के बच्चों को भी आप आम रस वगैरह निकाल करके दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा एकदम 8 महीने का है, अभी आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो ध्यान रखिए कि आम के पीसेस आपने नहीं देने हैं। आम को अच्छे से मैश करने के बाद में आपको स्पून से थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। और जब आपका बच्चे जो है वो थोड़ा थोड़ा च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं एटलीस्ट 10 to 11 मंथ्स के बाद, उसके बाद में आप अपने बच्चे को आम के छोटे छोटे पीसेस भी जो है वो खाने के लिए दे सकते हैं। पर आप ध्यान रखिए जब भी आप बच्चे को कुछ भी पीसेस
में करके काट के खाने के लिए देते हैं, तो हमेशा बच्चे को सुपरविजन में रखना है, सो दैट अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है बाय चांस तो आप इमीडिएटली उस पर एक्शन ले सकें और बच्चे को ज़्यादा देर कोई डिस्कम्फर्ट ना रहे। आम खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं बच्चों के लिए। आम खाने से बच्चों का वज़न जल्दी बढ़ता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें बहुत अच्छे हेल्दी फैट्स होते हैं, तो बच्चों का वज़न गेन कराने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे आयरन की कमी नहीं होती और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन सी से रिच होता है। विटामिन ए इसमें काफ़ी होता है, जिसकी वजह से ये आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें फाइबर काफ़ी होता है, जिसकी वजह से ये आपके बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देता। इसीलिए जब आप ज़्यादा आम खाते हैं तो एक्सेसिव फाइबर की वजह से बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं। और आम खाने के बाद में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, हमेशा पहले छोटी क्वांटिटी में आपने आम बच्चे को देना है और उसके बाद में ये नोटिस करने कि आपके बच्चे को किसी तरीके का एलर्जी तो नहीं हो रहा, कोई फुंसी तो नहीं हो रही, कोई लूज मोशन तो नहीं हो रहा, उसको बहुत ज़्यादा कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, और एक बार आपने सुपरवाइज़ किया लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बच्चे को हो रही हैं तो नेक्स्ट टाइम आप आम देना अवॉइड करिए। हो सकता है आपके बच्चे को मैंगो से एलर्जी हो, एक बार डॉक्टर से भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। आप और आपकी फैमिली अच्छे से मैंगोज़ को एंजॉय करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।